हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टार्टिंग सर्कल। अब सर्कल स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखो सर्कल होता क्या है। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पास आते होंगे जो कि राउंड एंड शेप होती है, तो उसी को हम कहते हैं सर्कल। जो हम पाथ ट्रेस करेंगे अपने ऑफ द सेकेंड हैंड इज कॉल्ड अ सर्कल। जैसे कि अगर आप क्लॉक को देखोगे तो क्लॉक रैपिडली मूव कर रही है, तो जो पाथ ट्रेस करती है टिप सेकेंड हैंड की, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। मतलब हमने जैसे सेकेंड हैंड मूव करा उसका डॉट 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 हम लगाते चले गए। जब हम डॉट को सबको आपस में मिलाएंगे, एक पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, तो वील गेट अ सर्कल। अब हम इस चैप्टर में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब पहले हम रिव्यू लेते हैं सर्कल के बारे में। देखो, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मेक अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए और वो सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है एक सेंटर पॉइंट से। मतलब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स टुगेदर मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल। अब जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे आप बोल रहे हो कि सारे ये पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है, हम उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। तो यानी कि फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द पॉइंट। अब देखो, अब जब मैंने पॉइंट्स को सबको मिला दिया, आपको समझ आ गया भाई ये सर्कल हो गया। तो अब जब इस सर्कल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके प्लेन को, एक तो इंटीरियर और उसका एक्सटीरियर और सर्कल इटसेल्फ। इंटीरियर में क्या आएगा, जो अंदर पॉइंट्स होंगे वो होंगे इंटीरियर, जो बाहर की तरफ पॉइंट होंगे, कहीं पर भी मैं कोई पॉइंट लगा दूँ, ए नाम दे दिया मैंने, से यहाँ पर कोई पॉइंट लगा दिया, उसे बी नाम दिया, ये हो गया एक्सटीरियर। मैंने यहाँ एक पॉइंट लगाया, ओ, ये हो गया इंटीरियर। मैंने यहाँ पर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लगाया, लेट से ई, तो ये हो गया ऑन द सर्कल इटसेल्फ। तो हम सर्कल के प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, द सर्कल। ये 3 पार्ट उसके हो गए, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल को आपने बोला एक्सटीरियर, इनसाइड द सर्कल को आपने बोला इंटीरियर, और ऑन द सर्कल यानी कि सर्कल वाला पार्ट हो गया। लेट्स कम फर्दर। अब हम आते हैं कि रेडियस क्या होता है। देखो, अब रेडियस, कॉर्ड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, एक सर्कल ड्रॉ करा हमने। अब हमने क्या किया, सेंटर में एक पॉइंट लिया जिसको मैंने नाम दिया ओ, ये इसका है सेंटर। तो अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स एज, मतलब मैंने यहाँ पर कहीं एज पर एक पॉइंट लिया, मैंने उसे ए नाम दिया। तो इफ़ आई ज्वाइन ओ ए, तो ओ ए इज द रेडियस। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स एज, कहीं पर भी मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, ये बी भी पॉइंट ले, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। ये क्या है, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है। अब हम आते हैं कि टेंजेंट क्या होता है और सेकेंड क्या होता है। देखो, टेंजेंट और सेकेंड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं टेंजेंट की, तो वो लाइन जो टच करे सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, उसे हम कहेंगे टेंजेंट। और वो लाइन जो सर्कल को कट करे 2 पॉइंट्स पे, उसे हम कहेंगे सेकेंड। यानी कि देखो, अगर मैं ड्रॉ करती हूँ कोई लाइन पी क्यू, और ये सर्कल को लेट से किसी एक पॉइंट ए पे टच करी, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट। अगर अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी लेट से ए बी, तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड। तो वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे उसे हम कहते हैं सेकेंड, और वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करे उसे हम कहते हैं टेंजेंट। अब बात आती है कॉर्ड की, कि कॉर्ड क्या होता है। जब हम बात करते हैं कॉर्ड की, तो लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट इन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। देखो, कॉर्ड और सेकेंड में फ़र्क क्या होता है। मैंने जब सेकेंड बोला तो मैंने बोला एक लाइन है लेट्स से ए बी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये सेकेंड हो गया। लेकिन जब मैं कॉर्ड को बोलती हूँ तो लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल, यानी कि अगर मैं ये सारा पार्ट हटा दूँ तो लाइन सेगमेंट जो विद इन द सर्कल आएगा, जैसे वो सी और डी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉर्ड। वो 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर आएंगे और लाइन सेगमेंट कहाँ होगा, सर्कल के विद इन, बाहर नहीं जाएगा, तो तब वो कॉर्ड है। अब बात आती है कि हमारा डायामीटर क्या होता है। रेडियस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डायामीटर की बात आती है। तो डायामीटर होता है आपका कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, यानी कि लेट्स से ये सेंटर हो गया ओ, तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे। कॉर्ड क्या था, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट टच करता है,
passing through the center of the circle is called a chord passing through the center of the circle is called diameter, और line segment within the circle joining 2 points on the circle is called chord। तो अगर अब मुझे डायमीटर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, एक ऐसा chord जो कि सेंटर से पास हुए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। डायमीटर होता है ट्वाइस द रेडियस। वाई इट इज ट्वाइस द रेडियस, क्योंकि ये सेंटर है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहा है तो ये भी रेडियस हो गया, लेट्स से ये ए हो गया, ये पॉइंट अगर बी है तो ओ बी भी रेडियस हो गया, तो ओ ए और ओ बी को प्लस करूंगी तभी तो डायमीटर आएगा, तो डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। और डायमीटर आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। आप खुद सोचो ना, देखो जो सेंटर से पास कर रहा है और एजेस पे भी टच कर रहा है, सर्कल की दो एज पे, दो पॉइंट पे टच कर रहा है, तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही तो होगा। मैं उसके अलावा कहीं पर भी कॉर्ड ड्रॉ कर दूँ, कहीं पर भी, तो वो शॉर्टेस्ट होगा। और ज़रूरी नहीं है आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, अगर आप वर्टिकली भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के दो पॉइंट पे टच हो रही है, लाइन सेगमेंट, तो वो भी डायमीटर ही कहलाएगी। अब आती है बात कि व्हाट इज आर्क। अब हम पढ़ेंगे आर्क क्या होता है। पोर्शन ऑफ द सर्कल कर्व के फॉर्म में बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। देखो जब मैंने आपको बताया कॉर्ड के बारे में, तो वो एक लाइन सेगमेंट सर्कल को किसी दो पॉइंट पे टच कर रहा था, लेट्स से ए बी। तो अब ए और बी के बीच में जो कर्विकल पार्ट आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, आर्क। तो बेसिकली इट्स अ कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स among 2 pieces made by an arc. it is one is major arc and other one is called minor arc। देखो अब मेजर कौन सी होगी, ये वाली, और जो ये दूसरी वाली आर्क बनी आपकी ये क्या कहलाएगी, माइनर आर्क। मेजर माइनर तो आप समझ सकते हो, बड़े और छोटे से भी, ठीक है। अब ये हो गई बात आर्क के बारे में। आपने मेजर आर्क पढ़ लिया, माइनर आर्क पढ़ लिया। अब बात आती है सेक्टर और सेगमेंट की, कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं सेगमेंट की, अ सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ द सर्कल विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय अ सेकेंड और अ कॉर्ड। तो यानी कि देखो अगर मैं बात करती हूँ सेगमेंट की, तो मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करा, लेट्स से ए बी, तो जो इसमें एरिया कवर हुआ पूरा, ये तो हो गया आपका सेगमेंट, इससे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पूरा बच गया आपका एरिया, इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट है क्या, वो एरिया सर्कल का जो कट ऑफ कर देता है रेस्ट ऑफ द सर्कल को बाय अ सेकेंड और अ कॉर्ड। कॉर्ड ने क्या करा, इसे कट कर दिया ना, तो अभी ये वाला क्या हो गया, माइनर वाला, माइनर सेगमेंट, और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। अब बात आती है सेक्टर की। देखो सेक्टर और सेगमेंट में क्या फ़र्क है, जब हम बात करते हैं सेगमेंट की तो वो कॉर्ड की वजह से, जब हम बात करते हैं सेक्टर की तो वो रेडियस और आर्क की वजह से होता है। अ सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क। जैसे अगर मैंने एक आर्क ली, लेट्स से ये यहाँ पर मैंने कोई आर्क ले ली, 2 पॉइंट्स पे ए और बी, तो और ये सेंटर है, तो अब इस वाले पॉइंट से जब मैं रेडियस ड्रॉ करूँगी, इसके बीच में जो एरिया आ रहा है, 2 रेडिया है, और इस आर्क के बीच में उसे मैं क्या कहूँगी, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा एरिया बचेगा इसे मैं कहूँगी मेजर सेक्टर। लेट मी रीड आउट फॉर यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। The region between a chord and either of its arc is called a segment of a circular region or simply a segment of a circle. You will have major segment and minor segment. The region between an arc and the 2 radii joining the center to the end points of the arc is called sector. तो जो chord की वजह से एरिया आ रहा है वो तो होगा आपका सेगमेंट, जो आपका रेडियस और आर्क की वजह से है वो आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर। माइनर और मेजर आपको समझ इसमें आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन फिगर 10.9 द रीजन OPQ इज द माइनर सेक्टर एंड मेजर आर्क कॉरस्पॉन्ड्स टू द मेजर सेक्टर। किस में, 10.9 में देखो जो मेजर आर्क है उसको कॉरस्पॉन्ड करता है मेजर सेक्टर, और जो छोटी वाली आर्क है उससे कॉरस्पॉन्ड करता है माइनर सेक्टर। तो OPQ आपका हो गया क्या, माइनर सेक्टर, और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया वो हो गया मेजर सेक्टर। व्हेन 2 आर्क्स आर इक्वल दैट इज ईच इज अ सेमी सर्कल देन बोथ द सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स बिकम्स द सेम। क्यों, देखो सपोज अगर मैंने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, और इस सर्कल में हम क्या कह रहे हैं कि 2 आर्क इक्वल है, दैट इज ईच ऑफ द सेमी सर्कल देन बोथ, यानी कि दोनों आर्क इक्वल कब होगी, जब मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक डायमीटर ड्रॉ करा ए बी, और ये भी एक सेमी सर्कल हो गया और वो भी एक सेमी सर्कल हो गया। अब अगर आप सेक्टर ड्रॉ करते हो तो क्या आएगा,
ये माइनर सेक्टर हो गया, मेन सेक्टर किसी को ले लो, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और अब अगर आप सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर आप इस आर्क का एंड पॉइंट देखो तो क्या है, ए और बी, और सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो ए की तरफ ये हो गई, बी की तरफ ये हो गई, तब भी आपका सेक्टर भी ये आया। अगर मैं ए बी को कॉर्ड मान लूँ तो सेगमेंट भी यही आया। तो इन दैट केस व्हेन द टू आर्क्स आर इक्वल देन बोथ द सेक्टर्स बिकम सेम, ईच इज नोन एज अ सेमी सर्कुलर रीजन। दोनों सेगमेंट सेम होते हैं और दोनों सेक्टर सेम होते हैं। देखो अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो हम सरकमफ्रेंस एक तरीके से पैरामीटर होता है, तो यानी कि जो आपके पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय गोइंग अराउंड इट्स बाउंड्री वंस, यानी कि पूरी बाउंड्री की तरफ अगर आप एक बार चलते हो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, और उसी को हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। So your perimeter of the circle or the circumference of the circle is equal to 2πr. Now let's come further. So in the first exercise you have some fill in the blanks which is very easy to solve. The center of a circle lies in, center आपका कहाँ lie करता है, इंटीरियर में। The point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in। अब कोई आपका ऐसा पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बड़ा है रेडियस से, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर में, क्योंकि इंटीरियर में तो सारे डिस्टेंस आपके हमेशा छोटे होंगे। द लॉन्गेस्ट chord ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। देखो कोई भी आपकी आर्क है वो सेमी सर्कुलर होगी जब उसके एंड्स क्या होते हैं, एंड हो डायमीटर के। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द chord of the circle. A circle divides the plane on which it lies in 3 parts: interior, exterior and on the circle. Then you have true false, you can solve it. Now come to next, the angle subtended by the chord at a point. देखो आपने कोई लाइन सेगमेंट लिया, लेट्स से PQ, ठीक है, उसके बाद एंड अ पॉइंट आर नॉट ऑन द लाइन, मतलब PQ आपने एक लाइन सेगमेंट लिया और R आपने कोई पॉइंट लिया जो कि PQ पे नहीं है, आपने PR को ज्वाइन किया और QR को ज्वाइन किया, तो एंगल RPQ क्या होगा आपका, वो आपका कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट PQ एट पॉइंट R। मतलब जो PQ की वजह से एंगल आपका बना है R पे वही कहलाएगा वो। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सर्कल है, इसमें आपने एक कॉर्ड लिया, लाइन सेगमेंट लिया PQ, और आपने कोई पॉइंट लिया जो कि PQ पे लाई नहीं करता, आपने P को भी R से ज्वाइन किया और R को भी, तो आपका PR एंड QR जो है आपने उसे ज्वाइन करा तो क्या एंगल बना, एंगल PRQ। ये क्या कहलाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट PQ। और एंगल POQ और एंगल PRQ एंड PSQ, उसको आप क्या कहोगे, एंगल POQ इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड PQ। कौन सा एंगल, एंगल POQ, यहाँ पे सेंटर है, PQ कॉर्ड है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। एंगल PRQ की अगर हम बात करते हैं और PSQ की, PRQ और PSQ, S मैंने कहीं और पॉइंट ले लिया जो कि R के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो दीज आर द एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट R एंड S ऑन द मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क। देखो R तो हो गया मेजर आर्क के ऊपर और S पॉइंट हो गया माइनर आर्क के ऊपर, तो PRQ आपका एंगल है सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क एंड PSQ इज द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क। अभी आपके तीनों एंगल्स होंगे, एंगल PRQ और एंगल PSQ आपका क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट R एंड S, जो किस पे लाई कर रहे हैं, मेजर और माइनर एक्सिस पे। एंगल POQ क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड PQ एट द सेंटर O। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। देखो पहला आपका थ्योरम आता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई दो इक्वल कॉर्ड लेती हूँ तो वो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। यानी कि इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, मैंने इसमें कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ करे, लेट्स से AB एंड CD, दीज आर नॉट कोइंसाइडिंग ईच अदर। अब सेंटर है O, तो एक एंगल बना आपका AOB और एक एंगल आपका बना COD। तो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। थ्योरम यही कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। तो आपको दो इक्वल कॉर्ड मिल गए। अब आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखेंगे, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD। देखो अगर आपको दोनों के एंगल इक्वल दिखाने तो आपको दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए आप देखो AOB और COD में AO
इक्वल टू आपका डी ओ होगा क्योंकि दोनों रेडियाएँ हैं, बी ओ इक्वल टू सी होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं अगेन, और ए बी इक्वल टू सी डी है, ये हमें गिवन है क्योंकि हमने क्वेश्चन में लिया है कि टू इक्वल कॉर्ड्स। अब आपके पास तीन चीज़ें आ गई, आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो यू कैन से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, हेंस इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। CPCT आपका मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए दैट यू डू नॉट नीड टू राइट दिस कंप्लीट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, वी राइट CPCT इन शॉर्ट फॉर्म। अब ये आपको एक्टिविटी के थ्रू बता रखा है। अगला आपका थ्योरम है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब ये आपका उस थ्योरम का जस्ट वाइसा वर्सा हो गया कि अब ये बोला गया कि हमने कोई भी दो कॉर्ड लिए ए बी और सी डी, और हमें ये बोला गया है कि अगर ये दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू है एंगल सी ओ डी, तो देन ए बी इक्वल टू सी डी होगा। अब आप ये कैसे प्रूव करोगे, अगेन यू विल टेक ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ट्राइंगल ए ओ बी कंसिडर करा आपने और ट्राइंगल सी ओ डी। इन दिस ट्राइंगल ए ओ इक्वल डी ओ रेडियाई, बी ओ इक्वल सी ओ रेडियाई, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल COD, एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल DOC। DOC मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने A के कॉरस्पॉन्डिंग D को लिया था। अब आपके पास दो साइड और एक एंगल इक्वल है एंड दैट एंगल इज बिटवीन दोज टू इक्वल साइड्स, तो यू कैन से triangle AOB is congruent to triangle COD by side angle side, and hence AB will be equal to CD by CPCT. See, अब आपको क्या करना है, इन यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.2. 10.2 हैज टू क्वेश्चन। has two questions. The first question is that recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. तो इसमें आपको कुछ नहीं है, आपको दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के लेने हैं। हमें रिकॉल करना है सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट जहाँ के सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंट होते हैं सेंटर के। तो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होगा, जब उसका डिस्टेंस जो है सारे पॉइंट से सेंटर का इक्वल है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में तो क्या है कि कॉन्ग्रेंट कब होगा, सेम रेडियाई क्योंकि उसके इक्वल डिस्टेंस हो सेंटर से बाकी सारे पॉइंट्स का जो कि एज पे है। सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ थ्योरम प्रूव करनी है। अब प्रूव है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, दैट यू हैव टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, दैट द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। अगर हमें बोला गया है कि जो कॉर्ड है कॉन्ग्रेंट सर्कल के वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, देन यू हैव टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों क्वेश्चंस में, कि आपने जो अब तक थ्योरम प्रूव करी वो तो आपने एक सिंगल सर्कल लेके करी। अब आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू कंसिडर टू सर्कल्स, आपने दो सर्कल कंसिडर करने हैं। दो सर्कल में आपको पहले ही बताया गया कि कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनके सेम रेडिया है। अब बोला गया प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब मैंने कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में दो कॉर्ड लिए, लेट्स से एक में लिया मैंने AB और एक में लिया CD। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा एंगल AOB, और इस पे जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, मैंने अगर इसे O' बोल दिया, आप इसे CD कुछ भी ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, एंगल CO'D। एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। अब आप इसे कैसे करोगे, आपने लिया ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल O'CD। इसमें OA विल बी इक्वल टू O', वाई बिकॉज रेडिया ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल है, रेडियस सेम होगा। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल लिया आपने AOB और दूसरा आपने ट्राइंगल लिया CO'D। इसमें आप क्या लिख सकते हो, OA इक्वल O', बिकॉज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, OB इक्वल
dash d, again radius of congruent circle, or AB equal to CD, it is given to you. Then these two triangles will be congruent by side, and angle AOB will be equal to angle CO dash D by CPCT. बेसिकली आपने थ्योरम में प्रूव करिए, जो दो कॉर्ड आप सेम सर्कल में लेते थे, अब आपने वो दोनों कॉर्ड अलग अलग सर्कल में लिए। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल के वो इक्वल एंगल सबटेंड करने हैं, यानी यू हैव टू प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अगेन आपने दो सर्कल लिए, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिया आपने, आपको बोला गया है कि कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। एक कॉर्ड लिया आपने AB और एक कॉर्ड आपने लिया CD। ये हो गया O, ये हो गया O डैश। आपको गिवन है OAB इक्वल टू CO डैश D। आपने लिया ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल CO डैश D। इसमें OA विल बी इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, OB इक्वल टू O डैश D। ठीक है, फिर एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, इट इज गिवन टू यू, एंड हेंस AB विल बी इक्वल टू CD बाय CPCT। नाउ you have next theorem about the perpendicular from the center to a chord। अब perpendicular जब आप ड्रॉ करते हो सेंटर से उसके ऊपर है, perpendicular from the center of a chord perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। यानी कि ये क्या कह रहा है आपसे, ये थ्योरम आपको ये बता रही है कि अगर कोई आपने सर्कल लिया, ठीक है, अब आपने उसमें एक कॉर्ड ड्रॉ करा, और अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, लेट्स से वो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो उसे इक्वल पार्ट में कट कर देगा। दिस इज व्हाट थ्योरम स्टेट्स। अब आप इसे प्रूफ कैसे करोगे? इफ आई हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई ड्रॉ अ फिगर फॉर इट। तो अ सर्कल इज ड्रॉन, आपने एक कॉर्ड ड्रॉ करा जिसे आपने नाम दिया AB, सर्कल का सेंटर है O से आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर जो आपका कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से M पॉइंट पे। यू हैव टू प्रूव दैट AM इक्वल टू MB। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ट्राइंगल OMB लो और ट्राइंगल OM एंड कंसिडर करो ट्राइंगल OMA। ज्वाइन कर लो OA को और OB को, ज्वाइन किया। अब देखो इसमें एंगल OMA will be equal to angle OMB. Why? Because both will be equal to 90 degree. OA will be equal to OB because both are radius, and OM is common to both the triangles. So triangle OMB will be congruent to triangle OMA by RHS, right angle hypotenuse side। इसमें एक राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है आपकी और एक कॉमन साइड है, तो देयरफॉर AM इक्वल टू क्या हो गया, MB बाय CPCT। हेंस द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इस थ्योरम का वाइस वर्सा क्या होगा, दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि अगर इसका वाइस वर्सा होगा कि अगर एक कॉर्ड है और अगर मैं एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करती हूँ सच दैट क्या कि वो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो AM इक्वल टू BM कर रही है, वो सेंटर से जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो एंगल AMO या आप बोल सकते हो एंगल OMA और एंगल OMB क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसके लिए अगेन आप इसे ज्वाइन करोगे, दोनों ट्राइंगल कंसिडर करोगे, ट्राइंगल OAM और ट्राइंगल OBM। अब उसमें OA इक्वल टू OB होगा, वाई, बिकॉज इट इज रेडियस। AM इक्वल टू BM होगा, इट इज गिवन because this line has bisected the chord, or OM equal to OM because it is common to both the triangle. Hence the two triangles, triangle OAM and triangle OBM is congruent by side congruent because three sides are equal, and hence angle OMA equal to angle OMB by CPCT. AB is a straight line, तो angle OMA plus angle OMB will be equal to 180 डिग्री। आपने ऑलरेडी प्रूफ करा है कॉन्ग्रुएंसी से, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री, एंड हेंस एंगल OMA विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल OMB विल बी ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। Now the topic circle through 3 points. So there is one and only one circle passing through
3 given non-collinear points, this topic has been deleted from your syllabus, and thus exercise 10.3 will not be included.